देव्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो वच्छायाडं णमो लोए सबसाहोडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, घाटोल के श्री बासपूज भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजाचार्य शेखर समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। घाटोल में राजस्थान में प्रथम चतुर्मास हुआ था और बासपूज भगवान बहुत अतिशयकारी और चमत्कारी हैं और सर्व रोग हारी हैं। 925 वर्ष प्राचीन जहां पर रजत वेदी बनी हुई है और 24 है और मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं, सुंदर सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। और वहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी हुआ, 10 लक्षण महापर्व भी संपन्न हुआ। और वहाँ की एक विशेषता है कि वहाँ जो लोग उपवास करते हैं दिन में संत निवास में ही रहते थे, कुछ अरिहंत निवास में रहते थे। इधर बुंदेलखंड में ऐसा नहीं होता, लोग घर चले जाते, लेकिन उधर दिन भर रहते थे, रात में चले जाते थे। 16 उपवास किए पिछले वर्ष लोगों ने और 10 उपवास भी किए, अन्न अपनी शक्ति के अनुसार, दान भी खूब दिया। और यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने 10 से लेके नीचे 5 तक, 1 से लेके 10 तक इसके बीच में उपवास किए लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार। तो बहुत प्रभावना हुई और आचार्य ऋषि का अंतिम संकेत आया था कि बागड़ में ही रहना है ना। तो बागड़ की ओर जाते कि कहाँ जाते, आचार्य ऋषि की भावना तो जो बोलते हैं वो पूरी होगी, क्योंकि बागड़ में बहुत प्यास है, प्रयास भी है। और आज लगभग 85 लोग तो आ चुके हैं, 120 आने की और है, अभी ऐसी जानकारी है हमें, है ना। 120 है ना, हाँ जो हमें जानकारी नहीं है तो अभी हम पूरा बोल रहे हैं, हम आए कि नहीं आए हमें नहीं मालूम, तो बता रहे हैं। तो इस प्रकार से बड़ा उत्साह है। तीर्थ यात्रा देव सास गुरु की यात्रा पर निकले हुए हैं तीर्थ वंदना के लिए। इसके साथ साधुओं के भी दर्शन हो जाते हैं। और जो लोग पिछी आदि लेते हैं कई लोग, तो एक नियम जरूर लेना, पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, एक व्यक्तिगत नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि तो साधु जिनकी पीछे लिए उनके दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा जिनके यहाँ चतुर्मास होते हैं तो वर्ष में ऐसा, जैसे ये लोग आए हैं ना, ऐसे ही करना चाहिए। कई लोग क्या चतुर्मास हो जाते हैं, अभी कई जगह चतुर्मास हुए, वहां के लोग आते ही नहीं है, है ना। यानी मतलब हम लोग सिर्फ दिखाने प्रदर्शन के लिए धर्म करते हैं कि महाराज जी हमारा सम्मान हो जाए, है ना, हमारे आहार हो जाए। आहार हुए तो आते नहीं हैं, या चतुर्मास हो गया उसके बाद भूल जाते। तो ऐसा नहीं, अगवानी में सबसे आगे चलते हैं लोग, मंच पे आगे चलते, लंच में आगे चलते। लंच का मतलब आहार, लंच वो लंच नहीं समझना, वो एक हाँ भाषा में बोला जाता है वो। तो इस प्रकार से उत्साह रहना चाहिए। जैसे इन लोगों का कितना उत्साह दिख रहा है, ऐसा उत्साह बागड़ में पूरे 72 गांव हैं। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बड़ा बना कि महाराज जी ने प्रेरणा दी, तो 36 गांव में प्री वेडिंग रात्रि विवाह पर प्रतिबंध लगा, और भी उसके साथ बहुत सारे नियम थे। तो इस प्रकार से वहां पंचगणना हुआ, भावना बनी कि एक धर्मशाला बनना है। अब उसकी क्या भूमिका बनी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी तो ये भावना है कि उस धर्मशाला का नाम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम से होना चाहिए। और पूरे देश में ऐसे ही अभी सुर्खी गए थे, वहां पर एक उन्होंने धर्मशाला बनाई 3 in 1। कैसी 3 in 1 मतलब धर्मशाला भी संत निवास भी। तो उसमें अरहंत संत सब अरहंत भगवान के मांगलिक कार्य हो, संत निवास है तो संत रुकेंगे। उसके अलावा आपके जो भोजन छोड़ के सब मांगलिक कार्य उसमें संपन्न होंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी एक ऐसा मांगलिक भवन पूरे समाज का बनना चाहिए, किसी मंदिर का नहीं रहना चाहिए, बने ऐसे ही पूरे देश में बनना चाहिए। और आचार्य श्री के चरण देश में विदेश में सब जगह स्थापित होना चाहिए, उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी है ना, चरण आचार्य श्री के चरण विदेश में भी स्थापित हो सकते हैं और पूरे देश में हर मंदिर में, हर संस्था में, हर पाठशाला में, हर स्कूल में
और उधर तो घाटोल में आचार्य ऋषि के नाम से एक स्कूल ही चलता है, उसका नाम क्या है, आचार्य ऋषि विद्यासागर जी महाराज के नाम से जो भी देश में संस्थाएं चल रही, मंदिर चल रहे। और एक काम और होना चाहिए, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया था कि अपने देश की जनगणना, क्योंकि सरकार के काम तो सरकार के ऐसे रहते भगवान भरोसे, अपन को प्रत्येक परिवार की, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक देश में, बल्कि पूरे राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनगणना करना चाहिए। अपना एक कार्ड होना चाहिए, कभी कोई समस्या आती है, कोई बीमार होता है, कोई अन्य समस्याएं जाती, मालूम तो चले कि हमारे कितने मंदिर हैं, कितनी मंदिरों की तो गिनती है, तीर्थों की गिनती है, लेकिन हमें मालूम नहीं रहता कि पहले 40 करोड़ जैन थे और आज 1 करोड़ के अंदर है, अभी हमें गिनती नहीं मालूम। सरकार के भरोसे नहीं रहना है, अपनी जनगणना करवाओ। महाराज जी ने प्रेरणा दी थी, उसकी हमें जानकारी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ऐसी होना चाहिए इन्हीं भावनाओं के साथ। चूंकि समय कम है और घाटोल वालों ने तो खूब सुना है, 6 महीने सुना है, और इधर के लोग तो सुन ही रहे हैं, और आगे अपनी पार्ट बाई पार्ट बात चलती है। लोग कहते हैं महाराज जी आपके 2 शब्द बहुत फेमस है, एक इंटरनेशनल और एक पार्ट। तो पार्ट का मतलब ये नहीं होता है जैसे आज हमने बात कर ली, हमने घाटोल में पंचकल्याणक बाद में हुआ, क्योंकि पंचकल्याणक में वो 1-2 दिन बोलते हैं और हम पूरे पंचकल्याणक के बारे में पहले ही बोल देते हैं। ऐसे ही हम 10 लक्षण के बारे में भी बोल देते। तो पार्ट बाई पार्ट इसलिए चलता है कि लोगों के पास समय कम है, क्योंकि लोगों को आगे की यात्रा करना हमें मालूम है, समय बहुत कीमती, लोगों का भी है, मुनिराजों का भी समय कीमती है। हम तो शॉर्ट एंड स्वीट सुना देते, आजकल शॉर्ट्स का जमाना है ना, शॉर्ट्स का जमाना है, लोग शॉर्ट में ही सुनते, हमें मालूम है, क्योंकि इसलिए हम शॉर्ट में ही सुना देते सब कुछ, डिटेल में बाकी अगले पार्ट में, ठीक है ना। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बिना किसी भूमिका के चलते हैं पूज्य बड़े महाराज श्री के पावन चरणों में। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ें। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से पूज्य बड़े महाराज श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। हे महाराज श्री, आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी भव्य जीवों को धर्मोपदेश देने की कृपा करें। नमोस्तु 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 महाराज।